एक समय कुछ दुष्ट ऋषियों ने षड्यंत्र कर महर्षि गौतम पर गोवध का आरोप लगा दिया। इसी बीच वहाँ के ब्राह्मण गौतम को तथा ब्रह्माणी अहल्या को धिक्कारने लगी और कटु वचनों से उन्हें कष्ट देने लगी। तब महर्षि गौतम ने उन ऋषियों से दूर रहकर प्रार्थना करते हुए पूछा, आप लोग कृपा कीजिए और बताइए कि मैं क्या करूं जिस तरह मेरा पाप दूर हो सके। शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 27 के अनुसार उन महात्मा गौतम के इस प्रकार पूछने पर ऋषि बोले, बिना प्रायश्चित किए कभी भी शुद्धि नहीं होती है। तुम अपने पाप को प्रकाशित करते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो, अथवा तुम यहीं गंगा को लाकर स्नान करो और 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर भगवान शिव का पूजन करो। तदंतर उन मुनि श्रेष्ठ महर्षि ने पर्वत की परिक्रमा करके पार्थिव लिंगों को बनाकर उनका पूजन किया। उन साध्वी अहल्या ने भी वही सब किया। उस समय स्त्री सहित गौतम के द्वारा इस प्रकार प्रायश्चित करने पर शिवजी प्रसन्न होकर पार्वती जी तथा अपने गणों के साथ प्रकट हो गए। इसके बाद प्रसन्न हुए कृपा निधि शिवजी ने कहा, हे महामुने, मैं आपकी उत्तम भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, आप वर मांगिए। तब महात्मा शिव के उस सुंदर रूप को देखकर गौतम ऋषि उनकी भक्ति पूर्वक स्तुति करने लगे। तत्पश्चात शिवजी को प्रणाम कर महर्षि गौतम स्थित हो गए और कहने लगे, हे देव, आप मुझे पाप रहित करें। उन महात्मा गौतम का ये वचन सुनकर शिवजी बोले, हे मुने, आप सदा धन्य हैं, कृतकृत्य हैं तथा निष्पाप हैं। इन दुष्टात्मा पापी ऋषियों ने निश्चय ही आपके साथ छल किया है। हे मुने, जिन दुष्टों ने आपके प्रति उपद्रव किया है वे ही पापी, दुराचारी और हत्यारे हैं। इनके दर्शन से दूसरे लोग पापी हो जाएंगे। ये लोग कृतघ्न हैं, इनका कोई प्रायश्चित नहीं है। शिवजी की बात सुनकर महर्षि गौतम अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और बोले, हे महेश्वर, उन ऋषियों ने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है। यदि वे ऐसा ना करते तो आपका दर्शन कैसे होता। उनके दुराचार के कारण ही मेरा बहुत सा स्वार्थ सिद्ध हुआ है। शिवजी बोले, आप सर्वश्रेष्ठ ऋषि हैं, मुझे परम प्रसन्न जानकर आप उत्तम वरदान मांगिए। उसके बाद गौतम ऋषि ने भी अपने मन में विचार किया कि अब मेरे पाप की प्रसिद्धि लोक में हो चुकी है, इसीलिए वे जिस प्रकार झूठ ना हो उन ऋषियों की कही बात सत्य करनी चाहिए। ऐसा निश्चय करके गौतम ने शिवजी से कहा, हे नाथ, आप सत्य कहते हैं, किंतु जैसा पंचों ने निर्णय दिया है वह अन्यथा ना हो। जैसे उन लोगों ने निर्णय दिया है वही होने दीजिए। हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए और इस प्रकार लोक का उपकार कीजिए। आपको नमस्कार है। उसके बाद पृथ्वी तथा स्वर्ग के सार भूत जिस जल को निकालकर पूर्व में रख लिया था और विवाह काल में ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया जो कुछ शेष जल बचा था, उसे भगवान शिव ने उन मुनि को प्रदान किया। उस समय वह गंगा जल परम सुंदरी स्त्री के रूप में परिणित हो गया। गौतम बोले, हे गंगे, आप धन्य हैं, आपने जगत को पवित्र कर दिया है, अतएव निश्चय ही नरक में गिरते हुए मुझे भी आप पवित्र कीजिए। तब शिवजी ने भी कहा, हे गंगे, सुनो, तुम मेरी आज्ञा से इन गौतम मुनि को पवित्र करो। तब उन शिव तथा गौतम ऋषि के वचनों को सुनकर भगवान शिव की शक्ति परम पावनी गंगा जी ने शिवजी से कहा, हे प्रभु, मैं मुनि को परिवार सहित पवित्र करके अपने स्थान को जाऊंगी। तब शिवजी ने कहा, हे देवी, वैवस्त मनवंतर के 28वें कलयुग तक तुम यही निवास करो। गंगा जी बोली, हे महेश्वर, यदि सबकी अपेक्षा मेरा महात्म्य अधिक रहेगा तभी मैं पृथ्वी पर निवास करूंगी। हे प्रभु, एक और बात सुनिए, अपने गणों एवं पार्वती सहित अपने सुंदर स्वरूप से मेरे समीप निवास कीजिए। उनका ये वचन सुनकर महादेव जी ने गंगा जी से कहा, तुम धन्य हो। सुनो, मैं तुमसे पृथक नहीं हूँ, फिर भी मैं यहाँ निवास करता हूँ और तुम भी निवास करो। इस प्रकार स्वामी सदाशिव की बात सुनकर गंगा जी ने प्रसन्नचित होकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। इसी बीच देवता, प्राचीन ऋषि, पितृ, अनेक सुंदर तीर्थ एवं विविध क्षेत्र सभी ने वहां आकर गौतम, गंगा तथा गिरीश की जय जयकार करते हुए आदर पूर्वक उनका पूजन किया। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि उन सभी देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी स्तुति की। उस समय उन देवताओं पर प्रसन्न हुई गंगा जी तथा शिवजी ने कहा, हे सुरश्रेष्ठो, आप लोग वर मांगिए। आप लोगों का हित करने की इच्छा से हम दोनों उसे प्रदान करेंगे। देवता बोले, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं
तो हम लोगों के तथा मनुष्यों के हित के लिए कृपा पूर्वक यही निवास कीजिए। गंगा जी बोली, हे देवताओं, तुम लोग स्वयं ही लोकोपकार के निमित्त यहाँ निवास क्यों नहीं करते? मैं तो ऋषि गौतम को पवित्र कर जहाँ से आई हूँ वहीं चली जाऊंगी। आप लोगों में मेरी विशेषता किस प्रकार जानी जा सके, यदि उसे प्रमाणित करो तब मैं निश्चय ही यहाँ निवास कर सकती हूँ। सभी देवगण बोले, जब सबसे परम सुहृदय बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित होंगे तब हम सभी लोग आपके समीप आएंगे, इसमें संशय नहीं है। हे देवी, इस लोक में 11 लोगों का जो पाप प्रक्षालित होगा, उससे जब हम लोग मलिन हो जाएंगे तब हे प्रिय, उस पाप को धोने के लिए हम लोग निश्चित रूप से आपके पास आएंगे। हे महादेवी, हम लोग आदर पूर्वक सत्य कह रहे हैं। लोगों पर अनुग्रह करने तथा हम लोगों का हित करने के लिए आपको एवं शंकर जी को यही रहना चाहिए। जब तक बृहस्पति सिंह राशि पर रहेंगे तब तक हम लोग भी यही निवास करेंगे और तीनों समय आपके जल में स्नान करके तथा शिव जी का दर्शन करके अपने संपूर्ण पापों से मुक्त होंगे और पुनः आपकी आज्ञा से अपने अपने स्थान को चले जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार महर्षि गौतम तथा उन देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वे शंकर जी प्रेम पूर्वक वहीं स्थित हो गए और वे गंगा जी भी वहीं स्थित हो गई। वहां पर वे गंगा जी गौतमी नाम से प्रसिद्ध हुई तथा वह शिवलिंग त्र्यंबकम नाम से विश्व में विख्यात हुआ, जो महापातक का भी नाश करने वाला है। उस दिन से लेकर जब जब बृहस्पति सिंह राशि पर आते हैं तब सभी देवता, तीर्थ तथा क्षेत्र यहाँ आते हैं। पुष्कर आदि समस्त सरोवर, गंगा आदि सभी नदियां एवं भगवान विष्णु आदि देवगण गौतमी तट पर निवास करते हैं। ये जब तक वहां रहते हैं तब तक अपने स्थान पर उनके सेवन का फल प्राप्त नहीं होता और जब वे अपने अपने निवास पर चले जाते हैं तभी उनकी उपासना का फल प्राप्त होता है। यह त्र्यंबकम नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर स्थित है और महान पापों का नाश करने वाला है। जो इस त्र्यंबकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का भक्ति पूर्वक दर्शन, पूजन, प्रणाम एवं समन करता है, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। गौतम ऋषि के द्वारा पूजित ये त्र्यंबकम नामक ज्योतिर्लिंग इस लोक में संपूर्ण कामनाओं को देने वाला तथा परलोक में उत्तम मुक्ति प्रदान करने वाला है। हर हर महादेव। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।